बेटा तू मेरे बाप की बड़ी औलाद को नहीं जानता। कहने को तो वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन एक नंबर का लालची इंसान है वो। हमारे हिस्से की सारी जमीन जायदाद खा जाएगा वो, पता भी नहीं चलेगा हमें। अब्बा जी, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जमीन का सारा हिस्सा खा जाए? आप सब कुछ जानते हुए भी आराम से घर बैठे हैं। आप एक दफा जाके उनसे बात तो करें। ऐसे कैसे नहीं देंगे वो हमारा हिस्सा? ओए, अपना हिस्सा लेने के लिए तो मैं 2 दिन में अपना हिस्सा ले लूं, लेकिन मैं उस बगैरत के मुंह नहीं लगना चाहता। क्या कहूं अब मैं, अम्मा अब्बा ने उसे बचपन में इतना लाड प्यार दिया कि बड़ा होके वो हर चीज पे काबिज हो गया। जो मकान जमीन हवेली मुझे पसंद थी, सब पे उसी ने कब्जा कर लिया। मेरे हिस्से में क्या आया, ये छोटा सा मकान। और तू मेरा बेटा क्या नाम का है सिर्फ, जाके उसका गिरबान पकड़, मुंह तोड़ उसका और अपना हिस्सा लेके आ, फिर मानूंगा मैं तुझे अपना बेटा। ठीक है अब्बा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब अपना सारा हक लेके आऊंगा। देखता हूँ अब ये हिस्सा लेके आता है कि नहीं। गैरत तो जगा दी है इसकी, ये कुछ करके ही आए, वरना मैं तो पहले ही बदनाम हो चुका हूँ। दरअसल बात यह है रशीद भाई कि मुझे 2 से 3 बंदों की ज़रूरत है। मैंने एक ज़मीन पर कब्जा करना है, जिससे ज़मीन लेनी है वो दे नहीं रहा, इसलिए ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी उसे। क्या मतलब भाई, जबरदस्ती? आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ है कि बात इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई है? खैर, बंदे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मुझे पूरी बात बता कि ये माजरा है क्या। भाई माजरा यह है कि जो मेरे चाचू है ना, वो निहायत ही लालची इंसान है। बाप दादा की सारी ज़मीन अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दे सकता। भाई तू जल्दबाजी कर रहा है, कुछ ख्याल कर। इन मामलात में अक्सर नुकसान हो जाते हैं। तेरा चाचू है, पहले तू खुद उनसे बात कर, शायद तेरी बात मान जाए। भाई अगर बात माननी होती तो वो पहले ही मान चुके होते। पानी सर से ऊपर चला गया है। खैर तू कहता तो मैं दोबारा उनसे बात करके देख लेता हूँ, शायद वो मान जाए। लेकिन हाँ, बंदों का इंतजाम करके रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनकी। चलता हूँ मैं। अरे जमशेद बेटा, मैं काफ़ी दिनों से आप और आपके अब्बा जान से मिलने की कोशिश कर रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तुम बताओ, सब खैरियत तो है? वो मैं आपको बता देता हूँ सब खैरियत है या नहीं। पहले आप मुझे बताएं कि आप मुझसे और मेरे अब्बा से क्यों मिलना चाह रहे हैं? वो बस बेटा, मैं इसलिए कह रहा था कि ज़मीन के कागजात मैंने बनवा लिए। जो आपके नाम का हिस्सा बनता है ना ज़मीन का, वो आपके नाम हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ अदालत चलें, कुछ पेपर साइन करवाने हैं। पेपर साइन करवाने? चाचू जी, ये जरूर कोई आपकी चाल लग रही है मुझे। आप तो हमें जमीन का हिस्सा देना ही नहीं चाहते, और अभी आप कह रहे हैं कि आपके साथ अदालत जाऊं साइन करवाने पेपर। झूठ बोल रहे हैं सरासर आप। तो बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं तो कब से आपके अब्बू को कह रहा हूं कि आके अपने ज़मीन का जो हिस्सा बनता है आके मुझसे ले लो, लेकिन वो आते ही नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हो। चाचू, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा। मुझे जैसा अब्बा ने कहा आपके बारे में, मैं तो वो कह रहा हूँ आपको। बल्कि अब्बा ने तो आपको बहुत बुरा भला कहा, और वो ये भी कह रहे थे कि आप तो हमें जमीन का हिस्सा देना भी नहीं चाहते। बेटा, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे दादा ने जब ज़मीन का हिस्सा किया था ना, हम दोनों भाइयों में बराबर का किया था। और जो घर मेरे हिस्से में आया है ना, वो आपके अब्बू को पसंद था, लेकिन वो ये समझते थे कि आपके दादा दादी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे नहीं। इसलिए वो नफरत रख के अपने दिल में बैठे मेरे लिए। बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू को ये घर देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसने इस बारे में कभी मुझसे बात नहीं की। ऐसे मुफ्त में नाराज़ होकर मुझसे बैठा है। अब तुम बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? अच्छा, तो ये बात है चाचू। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी समझने में। मैं आपको कितना गलत समझता रह गया। जहाँ तक मुझे बात समझ आ रही है, अब्बा अपना बदला लेने के लिए मुझे आपके सामने कर रहे हैं, ताकि मैं आपके सामने लड़ूं और ज़मीन का हिस्सा खींच लूं। मुझे माफ़ कर दें, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। तुमने बहुत अच्छा किया, अपने बाप की बातों में नहीं आए, नहीं तो थोड़ी सी बात के पीछे लड़ाई बढ़ जाती और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे भला क्या पता था कि मेरा बाप अपने भाई के बारे में मुझे भड़काएगा। ये तो मैं चाचू के पास गया तो मुझे पता चला कि हकीकत क्या है, वरना मैं तो गलत फहमी में रह जाता। बेटा, लालच बुरी बला है, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। लोधी साहब ने तो कई बार कहा अपनी जमीन का हिस्सा ले लो, वो तो आपके वालिद साहब भी टाइम नहीं दे रहे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब्बा के दिल में हमेशा से ये गलत फहमी थी कि चाचू को घर वालों की तरफ से बहुत प्यार मिले और उनको नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अब्बा की बातें सुन सुन के ना दिमाग मेरा ख़राब हो गया था, और उन्हीं की वजह से मैं चाचू से बहस करने चला गया खामखा। जैसी कर ली वैसी भर ली, ये दुनियादारी है बेटा, सब कुछ यहीं रह जाना है। मैं आपके वालिद को समझाऊंगा
और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ज़मीन के पीछे अपने चाचू से ना लड़ना।